जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी श्रवण करेंगे तुलसी माता की व्रत कथा। एकादशी के दिन जो भी भक्त तुलसी माता की कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनता है, उसकी हर मनोकामना को विष्णु जी जरूर पूरा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी। पति के लिए कभी भी उसने भोजन नहीं बनाया। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर अगर आ जाते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके घर से भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य वैभवचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए वह सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उस घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने मुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुम जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा,
हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी
अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका हर अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे लेने जाने के लिए वहां प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी महारानी की जय। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछती है, हे भगवान, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी जी के पास दीपक जलाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? मुझे नहीं पता प्रभु, कृपया करके आप तुलसी को जल देने की और तुलसी के पास दीपक जलाने की महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी बहुत प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। हे देवी, आज मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व कथा सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी।
जिस कारण वे सदैव दुखी रहता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के कई उपाय बताए, मगर उससे कोई फल प्राप्त न हुआ। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार से वैद्य बुलवाए, उनसे भी नाना प्रकार के उपचार किए, पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ से कहते हैं, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, दान धर्म किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि किस कारण से, किस अपराध से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे अनजाने में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है? बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं और कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा बहुत ही घोर पाप हो गया था। इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। सुनकर श्याम शर्मा बड़ा दुखी हुआ, पर फिर भी श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए भी मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो रही है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो पा रही। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसने लगा और कहने लगा, हाय, मैंने ये क्या कर दिया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? क्या करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई उपाय भी अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताएं। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, बताएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्ट यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गायों का दान करूंगा। इतना कहकर
श्याम शर्मा जल्दी से अपने घर को लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है। फिर वो दोनों ही पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त होने के पश्चात तुम्हारा पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्रेष्ठ यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र न होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने काम में लगा रहा। कुछ ही दिनों पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किया और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किया और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपनी पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है बताइए। हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है, इसलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी की मन के आगे श्याम शर्मा की एक ना चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास की ही नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और प्रतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की मृत्यु के बाद को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहा करती थी, कभी भी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्य कुशलता से सभी के दिल को जीत लिया था। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा की पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, बहू, मुझे माफ कर दो। बहू कहने लगी, हे पिताश्री, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? तब श्याम शर्मा ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपके मन में जो भी बात हो मुझसे कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी।
फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्रवधू मैं कभी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय ला कर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें वह सब लाकर देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपने बहू को वह तीनों चीज लाकर दी। फिर जब वह दिन निकट आया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी जी को जल चढ़ाया और तुलसी जी को प्रणाम करते हुए पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए आया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसलिए अब मैं उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी जी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी जी के पौधे ने मेरा रास्ता रोक लिया। उस तुलसी जी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक में चले आना। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति की प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब तो फिर शाम हो गई। तुलसी जी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही यमपुरी में लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी जी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके, यानी दीपक को प्रज्वलित करके, अपने पति की प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसलिए अब मैं उसके पति की प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस पर दीपक की बात सुनकर यमराज के दूत भयभीत हो गए और फिर यमपुरी लौट गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज जी को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी जी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसलिए हम खाली हाथ ही वापस आ गए।
यह सुनकर यमराज भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले ही जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आओ। यमराज जी की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से ही पहले उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उस लोटे के अंदर से भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा की पति के प्राण तुम्हें लेकर नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा। इससे सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज जी के दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज जी के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, हे धर्मराज जी, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब जल्दी से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक में लेकर आओ। अंत दिया था और गौ माता से विनती की, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। आप ही कर सकते हैं। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति की प्राणों की रक्षा स्वयं मैं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम चिंता से मुक्त होकर अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का कोशिश किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय माता की श्राप देने वाली बात को सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता और गौ हत्या तो संसार का सबसे बड़ा अपराध है, महापाप है, जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए वे सभी वहां से खाली हाथ लौटकर यमराज जी के पास चले गए। यमपुरी में जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज जी, उस सुभद्रा के पति की प्राणों की रक्षा एक गाय माता कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही है, इसलिए हम सभी डर कर आपके पास लौट आए हैं। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंस पर सवार होकर स्वयं पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। अब आके होता है ये, यमराज जी अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो गई और जल्दी से आकर
यमराज जी के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगी। हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज जी, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागन रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज जी रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज जी, मैं अपनी पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके अपने पति के मृत्यु को टाल दिया था। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी जी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। भक्तों, ये थी तुलसी जी में जल देने और दीपक जलाने का महत्व की कथा। ये भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाए। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।